राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा की ज्योति में। आज हम जानेंगे भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का क्या महत्व है। महाशिवरात्रि आने वाली है, इस व्रत का महत्व जानना अति आवश्यक है। यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं। आप शिव कृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दयायुक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसे सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान कर कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। किस समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि न सभी ने ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पापों को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिवव्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्नपूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों में व्रत करने से शिवजी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे हरे, चारों पूर्व व्रतों में शिवरात्रि व्रत का विशेष बलवान होता है, अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। सकाम तत्व अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह व्रत श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्ध रात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीतिपूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ। शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक पहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, उससे मैं आपसे कहता हूँ। प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें।
उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारें। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव जी की पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव जी की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदा शिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से परात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उर्ग, महान, भीष्म एवं ईशान, ये 8 नाम हैं। इन नामों की श्री से युक्त चतुर्यंत्र नाम मंत्र बनाकर इनसे शिव जी की पूजा करें और बाद में धूप, दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित कर विसर्जन करें। तदनंतर दूसरा प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें तथा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीजपुर बिजोरा के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें और मंत्र की आवृत्ति पहले से ही 2 गुनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करें। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। यव के स्थान पर गोधूम चढ़ाएं तथा विशेष रूप से आग के पुष्प अर्पित करें। अनेक प्रकारों के धूप, नानाविध दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुओं एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कपूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा 2 जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मणों का भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखपुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करें अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जप करें। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। भक्तिपूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्य, नृत्यों तथा महोत्सव के द्वारा अरुणोदय पर्यंत कालयापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर अनेक पूजनों, उपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें और उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। हे कृपानिधि, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु,
इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदाय आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया है, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्ति के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसे अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसने मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्तिपूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। शिव जी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट आए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले मनुष्यों में इस व्रत का प्रसार हुआ। शिवरात्रि व्रत का महत्वपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपको भी अच्छे से शिवरात्रि व्रत का महत्व प्राप्त हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सांब शिवाय नमः।